जो कोलैबोरेशन हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए, और कितना यूजफुल होगा जो पेशेंट्स ये चीजें फेस कर रहे हैं, हार्ट जो डिजीज है अभी बहुत ही नॉर्मल देखने में आता है यंगस्टर्स में स्पेशली, अगर कुछ कहना चाहे आप लोग। जी देखो, ये एक टीम वर्क है, इट्स ए कोलैबोरेशन। एंजिना एक्स कोई एक मेडिकल इंस्टीट्यूट या कोई डॉक्टर नहीं, तो डॉक्टर को मदद करने के लिए एक ऐसी संस्था है जो मॉडर्न साइंस का उपयोग करके डॉक्टर को इनके पेशेंट के एनालिसिस के बारे में बहुत ही मदद करती है। आप देखिए, ह्यूमन माइंड है, उसके तो लिमिटेशंस होता है, इनको कैपेसिटी इनकी जो होती है मर्यादित होती है, और इसमें भूल चूक होने की संभावना बड़ी होती है, तो ये बहुत कम हो जाती है। पॉसिबिलिटीज़ जो अनेक प्रकार की होती है वो इंक्लूड हो जाती है, ताकि हमारा डायग्नोसिस एक्यूरेट हो सके और हम पेशेंट को एक्यूरेट सलाह सूचना दे सकें। सर कई बार ये होता है कि उनको सिम्टम्स से पता चलता है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अगर कुछ पता है कि विदाउट सिम्टम्स कैसे पता चलेगा पेशेंट्स को कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर यही तो बात है ना, जब पता है कि हम वी ऑल आर मॉर्टल, अगर हमारा हार्ट अटैक 90 की एज पे आया और हमें पता है कि जाने का दिन तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, तो हार्ट अटैक इज़ द बेस्ट वे, कोई तकलीफ नहीं। पर जब अपनी कारकिर्दी शुरू करता है, अपनी करियर चालू करता है इंसान, उस समय पर आना और बहुत दुखदायक है। तो जैसे कि आपने प्रश्न पूछा कि कैसे पता पड़े, बिल्कुल पता पड़ने की ज़रूरत है। आप ये समझ लो कि अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज आई एम गिल्टी, वो आप एक सिद्धांत को ध्यान में रख के चेकअप करो, चेकअप एंड चेकअप। यस, आई थिंक सो। लाइफस्टाइल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और आजकल के ज़माने में आप देखते हैं कि यंगर केडर जो है, यंग पीपल है, उन लोग एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं, कॉम्पिटिटिव लाइफ रहती है, उनको खाने का टाइम नहीं रहता है, क्या खाने का वो भी मालूम नहीं रहता है। सो दे आर रनिंग अराउंड विद दिस प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम होता है उसके साथ में दौड़ रहे हैं, और ये दौड़ा दौड़ी के हिसाब से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। आपने बताया अभी, आप कितने देखते हैं कि यंग पेशेंट को सडनली जिम में गए थे, जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया और अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। यही प्रॉब्लम जो होता है वो निकालने के लिए, टू ब्रिंग इट आउट, ये एंजाइना एक्स और जसलोक हॉस्पिटल का ये फैसिलिटी रखी है कि तुम बिना कोई प्रॉब्लम्स के पहले आ जाओ, हम असेस करेंगे आपको कितना रिस्क है कुछ हार्ट अटैक आने का फ्यूचर में, मे बी 1 ईयर और 2 ईयर्स में आने का संभावना है कि नहीं, ये इससे मालूम पड़ेगा, फिर ही हम एक्शन ले सकते हैं और एडवाइस कर सकते हैं। What is the age that should we start for the testing and all? जैसा सर ने बताया कि ये जो प्रिवेंशन है हैज़ टू स्टार्ट अर्ली। पहले बोलते थे कि हार्ट अटैक 50 के बाद आते हैं, अभी तो हम 40-30 में भी देखते हैं। सो ये प्रिवेंशन जो है ये अर्ली एज से चालू करना है। जैसा डॉक्टर मेहता ने बताया कि 25 ईयर्स के आगे जो भी है तो असेसमेंट करके रखना अच्छा रहता है। अजीत मैं एक अच्छी बात बताता हूँ। 1971 में मैं शिकागो में था ना, तो मैं पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में था, तो वहाँ हम बच्चों का ना चेकअप करते थे। तो 16% ऑफ द स्कूल गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स हैड कोलेस्ट्रॉल हायर देन 300। तो देखिए, वहीं से तो शुरुआत होती है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि 25 साल के आसपास चेकअप की शुरुआत करनी ही चाहिए। Now we are listening for with the small kids also getting heart attack, 8 years, 14 years. नहीं, वो अलग चीज़ मैं बताता हूँ। हमने 7 साल की बच्ची के अंदर एंजियोप्लास्टी करी है, यंगेस्ट इन द वर्ल्ड प्रोबेबली, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। अब ये क्यों हुआ कि इनकी फैमिली हिस्ट्री दोनों तरफ से, बाप और माँ की तरफ से, फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया एक कंडीशन होती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल जन्मजात बहुत ही हाई था। अब ये बच्ची का, 7 साल की बच्ची का LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल तो साधारण 100 होना चाहिए, वो 900 था,
900 एंड इसकी आदत तो ब्लॉक हुई। हमको भी डर लगा कि इतनी छोटी बच्ची को हम संभालेंगे कैसे। बट ये जो होते हैं यंग का जो आप बोल रहे हो, इसमें कुछ न कुछ ऐसे कारण होते हैं। सर लास्टली एंजिना एक्स के बारे में और थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें कि ये कैसे हेल्प करता है हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट करने में, अगर इस बारे में कुछ शेयर करें एंजिना एक्स के बारे में आ जाएगा। सी एंजाइना एक्स डॉक्टर का टूल है, पेशेंट का नहीं। वो डॉक्टर को हेल्प करता है एग्जैक्टली इजीली टू कहाँ से नो द बॉडी। हाँ, सो बहुत सारे बायोमार्कर्स है, सिर्फ 4-5 नहीं है। तो एंजाइना एक्स एक साइंटिफिक रिसर्च करके प्रिसाइजली सम बायोमार्कर्स को रख के उसका एनालाइज करता है और डॉक्टर को बोलता है कि इस पेशेंट को सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर मार्कर्स मत देखो, उनको मेटाबॉलिक डिसफंक्शन वाले भी देखो, उनको लाइफस्टाइल पैटर्न भी देखो, उनकी जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी देखो, और सारे कॉम्बिनेशन ऑफ दोस बायोमार्कर्स वो पहली बार जब टेस्ट होता है उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद कौन से इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए वो डॉक्टर ऑफ कोर्स जानता है, बट वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से डॉक्टर कैन मेक प्रिसाइज डिसीजन उस पेशेंट की बॉडी के लिए। तो ये जर्नलाइज रेकमेंडेशन नहीं है, हर बॉडी की अलग अलग रेकमेंडेशन है। और वो क्या क्यों होती है, बिकॉज डिफरेंट रीडिंग्स, हर लैब के रिपोर्ट की डिफरेंट रीडिंग है। सिर्फ एक जर्नल रेफरेंस रेंज नहीं है कि 100 से ऊपर हुआ तो आप रिस्क पे हो और 100 से नीचे हुआ तो आप रिस्क पे नहीं हो, वो नहीं होना चाहिए। शायद आपका 35 है और कोई और चीज बहुत बड़ी है, मे बी आपका विसरल फैट बहुत हाई है, मे बी आपको जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है, मे बी आपका लिपोप्रोटीन ए बहुत हाई है। तो आप अगर वो सारे कॉम्बिनेशन टुगेदर करके पर्सनलाइज रेकमेंडेशन जो डॉक्टर को मिलता है उससे डॉक्टर आपको पहले से असेस कर पाएगा। हम नहीं चाहते कि आपको सिम्टम्स हो चेस्ट पेन का, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का, हम चाहते हैं कि आपका वो सिम्टम्स कभी आए ही नहीं, वे बिफोर अर्लियर फिक्स हो जाए। लास्टली आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इसका सक्सेस रेशो कितना है और क्या कॉस्ट होगा जो कि पेशेंट्स को ये टेस्ट। हमने पायलट किया 2035 पीपल पे, उसमें से 63% पीपल वेयर ऑन वेरी हाई रिस्क, जिसके बारे में डॉक्टर को नहीं पता था, पेशेंट को नहीं पता था। सो कितनी इनसाइड इंफॉर्मेशन जो डॉक्टर को मिली, वो पेशेंट्स ट्रीट भी हो गए या अंडर मेडिकेशन है जिनको कोई फियर नहीं है। सो ये सक्सेस रेट है। एक्यूरेसी अभी हम 99% कर रहे हैं, बिकॉज हमने इसको एक रोबोट है जिसको हमने कार्डियोलॉजी सिखाया है और स्पेशली बायोमार्कर्स रखा है, तो इट्स प्रोवाइडिंग वेरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। एज सुन एज वी गेट मोर डेटा फ्रॉम इंडियन स्पेसिफिक पॉपुलेशन, इट विल बी, उसके बाद वो बहुत प्रिसाइज हो जाएगा और डॉक्टर्स एट दी एंड कॉल कर रहे हैं कि क्या करना है आगे वो पेशेंट के लिए। अभी वर्तमान समय में ऐसा भी देखा गया कि पैथोलॉजिस्ट में भी अगर अलग अलग पैथोलॉजिस्ट जाते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन मिल जाता है, मतलब बहुत अलग अलग हो जाता है। और इसमें एक रोबोट टूल से अगर है तो उसमें टाइमिंग कितना लगता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई जांच कर तो उसको टाइमिंग कितना पड़ता है ताकि डॉक्टर उसको ऑब्जर्व भी कर ले और उसका कैलकुलेशन। हमने जब ये बनाया तो एआई तो बहुत फास्ट है। एआई है ना, वो जैसे हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स है ना, वैसा एआई में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। वो एक छोटा सा न्यूरॉन है ना, इट्स लाइक अ मैथमेटिकल फंक्शन। ऐसे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स बहुत ही फास्ट स्पीड में एक प्रिसाइज डिसीजन देते हैं बहुत सारे डेटा असेस करके। तो जो ह्यूमन आई कैच नहीं कर पाती 5-6 मार्कर से ऊपर, वो एआई कर पाता है। बट एआई ऑब्वियसली इट्स अ मशीन, तो वो पेशेंट को नहीं दे सकता, वो डॉक्टर को देगा। इसको इट हैपेंस इन सेकंड्स, 3-4 सेकंड्स में वो रिपोर्ट जनरेट करता है। उसके बाद डॉक्टर ऑब्वियसली देखेंगे वो पेशेंट को कि उस पेशेंट के पास क्या सिम्टम्स है और असेस करेंगे। पूरा इंटरवेंशन शुड नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। काफी एक रेवोल्यूशन है, क्रांति है हार्ट डिसीज रोकने के लिए। इसकी तरह और भी है मार्केट में कंपटीटर या आपका ही है? एंजाइना एक्स इंडिया का पहला एआई कार्डियोलॉजिस्ट असिस्टेंट, लाइसेंस्ड असिस्टेंट है, सीडिस्को सर्टिफाइड। दुनिया में और कोई नहीं है। द ओनली कंपनी दैट हैज सिमिलर कॉन्सेप्ट इज इन अमेरिका। जो वो सिमिलर कॉन्सेप्ट नहीं है प्राइमरी प्रिवेंशन, वो हार्ट फ्लो चेक करती है। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए ओनली इंडिया की पहली कंपनी है, और वो प्रिविलेज फ्लू के लिए ही नहीं है, इस सब के लिए है। एंड दैट्स व्हाई हमने ये कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है।